वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज़ ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए जस्ट लॉ एंड बिहोल्ड। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यही जानते हैं ना हम सब। मगर क्या वाकई ऐसा होता है? आज बात मध्य प्रदेश के उस केस की जिसमें एक मुकदमा है, एक सस्पेंशन है, एक एक्विटल है और सवाल है सैलरी का। विजय मांझी, विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले विजय मांझी एक सरकारी नौकरी में थे। 2016 में उन पे दफ़ा 354 इंडियन पीनल कोड सेक्शन 354 आईपीसी में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है। 354 आईपीसी जानना बहुत ज़रूरी है। वो है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो 2016 में ये केस उन पे लॉन्च होता है और 2016 में ही वो अपनी सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। रीज़न होता है कि विजय मांझी पर एक क्रिमिनल केस फाइल हो चुका है जो मॉरल टर्पिट्यूड का है और इसलिए उन्हें नौकरी से सस्पेंड करना उचित रहेगा। इस क्रिमिनल केस का फैसला 2016 में आता है। जो सस्पेंशन हुआ था वो बात थी जनवरी 2016 की। सितंबर 2016 में विजय मांझी क्रिमिनल केस से अक्विट हो जाते हैं। अक्विट होने के बाद वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं अपने डिपार्टमेंट में कि जितने टाइम तक 9 महीने तक मैं जो सस्पेंड रहा था उसकी मुझे पूरी सैलरी दी जाए। मांझी जी की एप्लीकेशन कंसिडर की जाती है। 3 साल बाद उस पर फैसला आता है। 2019 में मई 2019 में सरकारी विभाग ये कहता है कि विजय मांझी को उनके सस्पेंडेड पीरियड के टाइम की सैलरी नहीं दी जा सकती क्योंकि विजय मांझी का एक्विटल एक ऑनरेबल एक्विटल नहीं था, बट वो एक्विट इसलिए हो गए क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट विजय मांझी को नहीं दिया जा सकता। उनको सिर्फ सस्पेंशन अलाउंस मिलेगा, पूरी सैलरी नहीं। इस बात को विजय मांझी जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। चैलेंज जाता है एक सिंगल जज के सामने, जहाँ पे कई कंटेंशंस में 2 मेन कंटेंशन ये दिए जाते हैं कि फंडामेंटल रूल्स 54 और 54A जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं उसके हिसाब से विजय मांझी इज एंटाइटल्ड टू हिज सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ हिज सस्पेंशन। और दूसरी बात कि वो अक्विट हुए हैं क्रिमिनल केस से। क्विट मतलब इनोसेंट, और इनोसेंट की सैलरी सरकार क्यों रोक के रखे, क्यों उन्हें कम पैसों वाला सस्पेंशन अलाउंस दे, उन्हें पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। इस बात को एग्जामिन करते हैं जज और काफ़ी प्रेसिडेंट्स देखने के बाद ये नतीजा देते हैं कि अगर कोई आदमी अक्विट होता है एक प्रोसिक्यूशन से जो डिपार्टमेंट ने ही चालू किया था तब उसका केस थोड़ा अलग देखा जाएगा। लेकिन जहाँ पर एक एम्प्लॉय एक क्रिमिनल केस में फंस जाता है जिसका उसके काम से लेने देना कुछ नहीं है, तो फिर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता। उसको सस्पेंड किया जा सकता है और सस्पेंशन के टाइम उसको सस्पेंशन अलाउंस ही मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने एक और बात कही कि इस केस में जो क्राइम था वो एक ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड था। एक ऐसा क्राइम था जिससे समाज में उस आदमी की छवि पे फर्क पड़ता है और जो रेलेवेंट रूल्स हैं सरकार के बनाए हुए वो हमेशा ये इजाज़त देते हैं कि ऐसे आदमी को सस्पेंड कर दिया जाए। और जहाँ तक है एक्विटल की बात, तो जब हम ऑर्डर कोर्ट का देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक पूरा वेल कंटेस्टेड केस नहीं था, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे क्रिमिनल केस बंद कराया गया। अंत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने ही हाई कोर्ट के एक फुल बेंच मतलब 3 जजों की बेंच का डिसीजन रेफ़र किया
केस का नाम था आशुतोष पवार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और उसमें फुल बेंच ने ये बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि एक्विटल जो कि कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे किया जाता है, उससे किसी भी आदमी का कोई गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं माना जा सकता। वो कई चीज़ों के लिए एलिजिबल हो सकता है, बट कई चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं भी रह सकता है। तो जो एग्ज़ामिनिंग अथॉरिटी है, जैसे अगर कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस टाइम अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, या फिर अभी जो नौकरी चल रही है तो उस टाइम सस्पेंशन अथॉरिटी, वो एग्ज़ामिन करेगी कि एक्विटल का बेनिफिट किस आदमी को किस तरह देना है। अगर एक फुल फ्लेज ट्रायल के बाद क्लीन चिट मिली है तो उसका इफ़ेक्ट अलग होगा, और अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ के बाद एक्विटल हुआ है तो दैट इज़ एक्विटल ओनली फॉर द नेम सेक, दैट पर्सन विल नॉट हैव द सेम बेनिफिट्स। आशुतोष पवार की बेंच में इन्हीं बातों को कहा गया था, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि विजय मांझी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, उन्हें उनकी पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। द लिंक्स टू आवर अकाउंट्स आर गिवन इन द नोट्स। द लिंक एंड citation to the judgment discussed is also given in the notes. Thank you and have a great week.